उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपने परिवार में खुश रहेंगे, मस्त होंगे। दोस्तों टेंशन ना लीजिएगा आप लोग। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। मेरे ऊपर अगर आप लोगों ने जिम्मेदारी मेरे कंधों पे सौंपी है तो वादा करता हूं कि आप लोग एकदम बिंदास हंसते हुए आ पाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। बस जितनी भी मेरी क्लासेस हैं पूरी क्लास बस आप अटेंड करके चले जाना, और प्रॉब्लम होगी जहां से आ गई तो फिर जो कहना मेरे दोस्तों, ये वादा है आप लोगों का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। बस एक बार सभी लोग सेशन को अगर कोशिश करिएगा, अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए, आज का जो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, इस सेशन का बढ़िया क्वेश्चन है कि x माइनस 1/x बराबर 3 बटा के कितना है आपका मेरे दोस्तों, 2 है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों, कि x माइनस 1/x बराबर 3/2 है। तो आपसे x² प्लस 1/x² का मान आपसे पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल तरीका, x की कितनी घात 2, इसका मतलब इसके दोनों पक्षों का आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। क्या कर देना है मेरे दोस्तों, वर्ग कर देना है। तो आप लिखेंगे, दोनों यहां पर हल करते हैं हम लोग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इधर 3/2 है तो हो जाएगा आपका, देखिए 3/2 का क्या हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हुआ आपका, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए होता है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b होता है। जब इतना होता है तो देखिए अब x माइनस 1/x हो गया, इसका होल स्क्वायर। तो यहां पर a था तो a की जगह पे x होगा, b की जगह पर 1/x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए a था तो a स्क्वायर हुआ, अब इस a की जगह पर आपका x है तो हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस प्लस b था तो b स्क्वायर हुआ, अब b की जगह पर क्या है 1/x है तो हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा, क्योंकि a था तो a हुआ, अब a की जगह पर आपका x है तो x हो जाएगा इंटू 1/x बराबर, इसका करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्योंकि a बटा के b के पावर अगर n होता है तो a के पावर भी n होता है और b के पावर भी n होता है। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका मेरे दोस्तों 4 हो जाएगा। इस x से आपका ये x कट जाएगा, और यही आपको करेंगे तो देखिए x स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, x स्क्वायर करेंगे तो 1/x², और यही क्या आपसे पूछा है, क्या x² प्लस 1/x², यही जब पूछा है तो ये -2 जो है आपका इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा बराबर 9/4, -2 जब इधर आएगा तब कहा जाएगा +2। अब देखिए दोनों का क्या हर बराबर है, नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। जब हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा, देखिए x² प्लस 1/x² बराबर, दोनों का हर बराबर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, और प्लस इसमें करेंगे 4 का भाग देंगे तो आपका 4 ही आएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो बराबर अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए 9 8 17/4 आएगा, कितना आएगा, देखिए 17 बटा के आपका 4 आएगा, और यही x² प्लस 1/x² का मान हो जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आया, जल्दी कमेंट करिएगा, फिर अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्या समझ में आया, कोई दिक्कत है, समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी से कमेंट करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी सर, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चंस है, बढ़िया क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा।
तब तक मैं क्वेश्चंस लिखता हूं, तब तक आप लोग सेशन को अगर जो लोग शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है देखिए कि एक कमरे का फर्श कह रहा है, देखिए कि एक कमरे का फर्श, एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुरुत्व कितना है आपका 425 सेंटीमीटर है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइल्सों की संख्या कह रहा, देखिए कि एक ही माप के या नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइल्सों की संख्या ज्ञात कीजिए। घबराइएगा नहीं आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। देखिए समझिए, एक कमरे का फर्श, अब भैया कमरे में जिसमें आप रहेंगे तो जिसपे ये क्या है हमारा फर्श है, जहां पर हम लोग खड़े हैं, मैं फर्श भी पे खड़ा हूं, आप जिस घर में खड़े होंगे वो आपका जो घर होगा वो तो फर्श ही होगा। अब जरा समझिएगा, ये आपका कमरा का फर्श हो गया है कि नहीं। अब कह रहा है 300 गुणित 425 सेंटीमीटर, मतलब कि उसका एरिया मतलब कि उसकी लंबाई कितनी है 300 सेंटीमीटर है, समझिएगा, और चौड़ाई जो है आपका 425 है, 25 सेंटीमीटर है कि नहीं है। मतलब कि फर्श कैसा आपका आयताकार है। तो अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 300 गुणित 425, तो इसको दे दिया है कि फर्श का क्षेत्रफल नहीं दे करके मतलब कि उसको इस फॉर्म में लिख दिया है। तो डरने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट समझ में ले आ जाइए, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो कह रहा है एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणित 400 सेंटीमीटर है, मतलब कि लंबाई मान लेते हैं 300 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 425 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि कमरे के फर्श पर, मतलब ये आपका फर्श हो गया, अब इस फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगवाना है। कैसा टाइल्स लगाना है, वर्गाकार टाइल्स लगाना है, और एक ही माप का, ऐसा नहीं कि एक वर्गाकार टाइल्स आपका 4x4 का हो जाए और दूसरा वर्गाकार टाइल्स 8x8 का हो जाए और तीसरा वर्गाकार टाइल्स 5x5 का हो जाए, ऐसी बात नहीं है। अगर हम 1x1 का लगवाएंगे तो पूरे फर्श में 1x1 की ही टाइल्स लगनी चाहिए, और पूरा, और ऐसा ना हो कि बाद में कुछ जगह जो है बच जाए, ऐसा ना हो कि टाइल्स को हमें तोड़ना पड़ जाए, ऐसा लास्ट में बचा आपका 0.5 इधर बचा 0.5 इधर बचा, हम तोड़ करके लगाए, ऐसी बात नहीं है। जितना लगाएंगे पहले से ही, तो वही बोल रहा है कि एक ही माप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइल्सों की संख्या ज्ञात करिए। मतलब कि एक ही माप की अगर हम इस पर टाइल्स लगाएं, और वो भी कैसी टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स लगाएं, तो इसमें लगाए जाने वाले टाइल्स टोटल कुल कितनी टाइल्स लगेगी। नॉर्मल आप समझिए कि एक घर है, आप समझिएगा, अब सिंपल तरीका से मैं आपको समझाता हूं। ये मान लेते हैं आपका मेरा रूम है, ये लंबाई इसका 20 है, चौड़ाई मान लेते हैं आपका मान लेते हैं चौड़ाई आपका 40 है, ठीक है, 40 मत लीजिए, आप ले लीजिए 35 ले लीजिए, 35 ले लीजिए। समझिए कॉन्सेप्ट, समझिएगा। अगर इसमें हमको एक वर्गाकार टाइल्स लगवानी है, क्या करनी है मेरे दोस्तों, वर्गाकार टाइल्स लगवानी है, तो इसका हम क्या करेंगे, क्या मतलब कि दिमाग में जरा सोचिए क्या लगाएंगे। और भी वर्गाकार टाइल्स लगानी है कि अगर टाइल्स को लगवाया जाए तो टाइल्स इसमें पूरे लग जाए, और टोटल टाइल्सों की संख्या क्या होगी। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है मेरे दोस्तों, तो हम इन दोनों का क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में बात आती होगी कि हम मौसा क्यों निकालेंगे। मौसा इसलिए निकालते हैं कि अगर हम मौसा निकालेंगे तो इसका अगर मैं गुणनखंड करूं तो हो जाएगा, देखिए 7 गुणित 5,
अब 20 का अगर मैं गुणनखंड करूं तो होगा 4 गुणित 5। तो 5 क्या है, दोनों में विभाजित होता है, और जब विभाजित होगा तो इसमें जब बैठाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका क्या करेगा, बैठ जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? समझ में आपको आ गया होगा। तो दोस्तों आप हम सबसे पहले यहां पर ज्ञात करेंगे टाइल्स की लंबाई, मतलब वर्गाकार टाइल्स की भुजा, एक भुजा जो है वो कितनी है। तो टाइल्स की भुजा ज्ञात करने के लिए इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, आपको मौसा ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा मेरे दोस्तों? मौसा ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए कि वर्गाकार टाइल्स की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 300 और 425 का क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, आपका मौसा ज्ञात करेंगे। तो भाग विधि से ज्ञात करिए, जल्दी आपका निकलेगा। तो 425 में हम 300 का अगर मौसा उसमें करेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए कितनी बार में जाएगा, आपका एक बार में जाएगा तो मतलब आपका 300 आएगा, तो आपका आएगा 125। ठीक है, अब 300 आपका आ गया। सही चल रहे हैं हम लोग भाई। 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 0 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 1 गया। अब ये कितनी बार में आपका आ जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 बार में जाएगा, 125 गुना कितना हो जाएगा आपका, 250 हो जाएगा। देखिए 0, 10 में से 5 गया 5, अब आपका आया देखिए 125 आया। अब आपको 150 गुना के 100 कितना आएगा आपका, देखिए 100 आएगा, तो आपका आएगा देखिए 25। अब 25 यहाँ 50 आपका यहाँ पर आएगा, तो 25 गुना के 50, मौसा कितना आपका आया 25। तो इसमें आपका वर्गाकार टाइल्स लगवाने होंगे तो आपका कितना लगेगा, देखिए 25। मतलब कि एक वर्गाकार अगर टाइल्स लगाएंगे तो उसकी मतलब की लंबाई, या फिर वर्गाकार टाइल्स है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, मतलब उसकी जो भुजा होगी वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन उसने पूछा है कि वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करना है आपसे। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों, कि वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करना है। तो वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए मैंने मौसा निकाल लिया, इसको अब मैं इधर समझ जाता हूं। तो देखिए ध्यान रखिएगा आपका यहां पर कि वर्गाकार टाइल्स की संख्या बराबर कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। ये लिख देंगे कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बटा के वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। अब आपके दिमाग में आता होगा कैसे। अभी देखिए पूरा जब तक वीडियो मत देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को जब तक तब तक विश्वास मत करिएगा, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी बस थोड़ा सा इंतजार करिए। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना, देखिए 25 आ गया है, इसको हम मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों को मौसा निकालना है। तो कमरे के फर्श का जो क्षेत्रफल है भाई, बता रहा है कि फर्श का 30 बाई 425 का है, तो यहाँ पर गुणा भी कर दिए, गुणा करके दिया है। यहाँ लिख देंगे देखिए 300 गुणते 425 बटा के वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। वर्गाकार टाइल्स कितना आया है, वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा 25 आया है, तो हो जाएगा देखिए 25 गुणते 25 हो जाएगा। अब जरा एक बात बताइएगा, अगर इस टाइल्स की लंबाई अगर 25 है तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा ना कि एक टाइल्स जो है इस कमरे में कितना जगह आपका घेर रही है, मतलब कि कितना एरिया ले रहा है एक टाइल्स, हमें पता चल जाएगा ना। जैसे मैं ये बात बोल रहा हूं कि इतना बड़ा आपका कमरा हो गया, अब एक कमरे में मान लेते हैं मैं 25 बाई 25 का अगर मैं किया हूं, तो पहले कंफर्म करा कर पूरे एरिया में ये कितनी एरिया ले रहा है कि नहीं। तो आपका इसका एरिया निकालने के लिए भाई 25 वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर होगा 25 का स्क्वायर, तो 25 गुणित 25 हमने कर दिया। ये बात समझ में आया। अब जरा एक बात बताइएगा, आपके दिमाग में आता होगा हम भाग काहे दे रहे हैं। सिंपल तरीका मैं बताता हूं, सिंपल और लॉजिकल तरीका। जैसे मान लेता हूं कि मेरे पास एक बर्तन है, इसमें मान लेते हैं 10 लीटर दूध है। क्या है मेरे दोस्तों, 10 लीटर दूध है, और उसको 2 लीटर के मैं नपने से नापूं। समझने की कोशिश करिएगा, अगर मैं उसको 2 लीटर के नपने से नापूं, ठीक है, तो इस टोटल दूध को कितनी बार में नाप देगा। तो 2 का हम भाग देंगे कि नहीं देंगे, तो 2 पचे 10, मतलब कि 5 बार में नाप देगा। मतलब एक बार में 2 लीटर, दूसरी बार में 2 लीटर, तीसरी बार में 3 लीटर,
एक बार में 2 लीटर, दूसरी बार में 4 लीटर, तीसरी बार में 6 लीटर, चौथी बार में 8 लीटर, 10वीं बार में सॉरी 5वें बार में कितना हो जाएगा आपका 10 लीटर नाप दिया। उसी प्रकार से सपोज मान लेते हैं ये 25 लीटर का नपना है। अब भैया इतना पूरा क्या है आपका, इतना लीटर आपका दूध है और ये 25 लीटर का नपना है, तो इसको नापेगा तो इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए ना कि एक बार में, मतलब कि एक जो टाइल्स है वो इस कमरे में कितना क्षेत्रफल घेर रही है, तो ये पता चल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितना है आपका। देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल करके, इसमें छोटा सा लेकर एग्जांपल लेता हूं और आपको अच्छा समझ में आएगा। मैं मानता हूं कि मेरे पास एक रूम है 8x8 का, कितना है दोस्तों आपका, नहीं 8 बाई मैं मानता हूं 16 का, समझने की कोशिश करिएगा। 8x16 का मेरे पास रूम है, या फिर और छोटा मैं लेता हूं आप लोगों को समझने के लिए, मान लेता हूं कि मेरे पास 6x4 का रूम है। कितने हैं देखिए 6x4 का रूम है। अब इसमें हमको क्या करना है कि वर्गाकार इसका दोनों का मौसा निकालेंगे तो आपका 2 आएगा। अब इसमें हमको टाइल्स बैठानी है 2x2 का, तो टोटल अगर आप इसमें करेंगे तो कितना बैठाएंगे देखिए, तो दोनों का मौसा निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक का आपका 2 आया, इसका दूसरे का 2 आया, मतलब 4 आया। 4 आया तो 6 चौके 24, 24 में हम 4 का भाग देंगे, मतलब टोटल आपका आएगा 8 टाइल्स बैठेगी। कैसे बैठेगी मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं आपका इसका 2, अगर मान लेते हैं कि लंबाई इसकी देखिए 4 है, तो 2x2 का करेंगे तो एक टाइल्स आपका यहाँ ऐसे बैठ गया, इसके एक वाला मतलब कि एक अथवा में आपका 2 टाइल्स बैठा, ठीक है। अब अगली लंबाई अगर आपका मैं लूंगा, ये 4 हो गया, तो फिर देखिए 2 2 4 2 4 4 टाइल्स बैठा कि नहीं बैठा, बैठा। अब देखिए 2 इधर होगा, 2 4 इधर हुआ। अब अगली आपकी टाइल्स हुई देखिए कितना हुआ, सॉरी हाँ, तो 2 टाइल्स यहाँ पर 2 सेंटीमीटर में, अगली 2 सेंटीमीटर में 4 टाइल्स, और अगली सेंटीमीटर में 6 टाइल्स। और हमने किया था देखिए सॉरी 4 6 24, तो क्या 6 आया, क्या हमने यहाँ पर 4 का भाग दिया था तो क्या 6 टाइल्स आया, और ये आपको अच्छी तरह से फिटिंग आपको आ गया समझ में। और वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो इसका एरिया निकाल करके हमको क्या करना पड़ेगा देखिए, मतलब कि मौस, इन दोनों का मौसा ज्ञात करके उसका हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे। ये क्वेश्चन मैं इतना इसलिए बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में लगभग जान लीजिए कि यही हो सकता है क्वेश्चन ही आ जाए, समझ रहे हैं ना, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए, आप बना करके ऐसा क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम इसको काटें देखिए 25 एकम 25 5 25 दूना 50 ये हो गया। और इसको अगर हम काटेंगे देखिए तो 25 एकम 25, अब हो जाएगा देखिए 25 10 35, मतलब हो जाएगा देखिए 15 2 17 हो जाएगा, 1 7 5 आ जाएगा, मतलब कि 175। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 25 सते 175, मतलब 17 आपका आएगा, ठीक है। अब 17 में आपको 12 का गुणा कर लेना है, तो 12 गुणते कितना हो जाएगा देखिए 17, 12 सते 84 के 4 हासिल 8, 12 एकम 12 8 कितना हो जाएगा 20, मतलब टोटल टाइल्स कितने आपके लगेंगे दोस्तों 204 टाइल्स। मतलब कि इस रूम में आपको बैठाने में टोटल टाइल्स इसमें लगेगी, इस रूम में अगर बैठाना चाहते हैं आप एक ही माप का तो 204 टाइल्स लगेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? थोड़ा सा मैंने लंबा ले लिया, लेंदी हो गया, लेकिन टेंशन ना लीजिए, क्या आपको आप समझ में आया कि नहीं, एक बार कंफर्म आप कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या समझ में आया? जल्दी से कमेंट करिए, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नेहा यादव जी सर कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। नीलम पांडे बहुत बहुत सब लोगों का स्वागत है, शेयर करते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन जो आपका देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन और ऐसा बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, देखिए जितना भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं याद करके चले जाना मेरे दोस्तों, फिर आप कहिएगा अगर नहीं आएगा एग्जाम में तो आप कहिएगा, अगर ना आया एग्जाम में तब आप कहना, ठीक है, कि नहीं आप ऐसे कह रहे थे। क्योंकि अगली बार विश्वास है, आप लोगों का विश्वास ही है कि आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया, मैं कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आपकी उम्मीदों पर मैं खरा जरूर उतरूंगा, ठीक है। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है देखिए सिंपल और एक लाइन का क्वेश्चन है, सब लोग ये क्वेश्चन आप लोगों से मेरा है, ठीक है, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जल्दी सब लोग आंसर करिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पहला जो ऑप्शन है आपका 2, दूसरा है आपका 4, तीसरा है आपका 1, चौथा है आपका 0। जल्दी बताइए आंसर आप लोग करिए तो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या
क्या होगा? रुचि, सब लोग 0 0। रुचि सिंह वेरी गुड, अमन 0, नेहा यादव 0, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोगों का 0, बहुत बढ़िया। सीमा चौहान 0, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब लोगों को बधाई हो। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, कर दें। देखिए, तो हम पूर्ण संख्या, देखिए क्या पूछा, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 0 से शुरू होती है। कहां से होती है मेरे दोस्तों? 0 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। यही मैंने बताया था। या फिर प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देने पर हमें क्या प्राप्त होती है? पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ये समझ में आया? तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी दोस्तों? 0 होगी। चलिए एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, ठीक है? इसमें आप बताइएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्वेश्चन आपका देखिए 2 है। पहला जो ऑप्शन है आपका 2, दूसरा जो आपका है ऑप्शन है आपका 4, तीसरा जो आपका ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है आपका 8। सॉरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। जल्दी ऑप्शन करिएगा, कमेंट करिए जल्दी आप लोग, कौन सा ऑप्शन क्या होगा आपका? अरविंद का यादव, अमन ने 2 किया है, सीमा चौहान ने 2 किया है, और किसी का आंसर जल्दी जल्दी। लवकुश यादव ने 4 किया है, और किसी का? सुप्रिया सिंह ने 4 किया है, नेहा यादव ने 4 कहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए पल्लवी तिवारी का 2 है, और किसी का? दुर्गेश कुमार का 4 है, और किसी का? जल्दी, संदीप यादव ने 4 किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा वर्मा ने 4 किया, देखिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रोहित विश्वकर्मा ने 4 किया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए जिनका 2 है वो लोग ध्यान रखें कि 2 जो होता है मेरे दोस्तों, वो आपका अभाज्य संख्या होती है। ठीक है? कैसे होता है देखिए, सबसे पहले भाज्य संख्या के बारे में हम जानेंगे कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो दोस्तों भाज्य संख्या वो संख्या होती है, देखिए ऐसे ही, देखिए खुद से ही देखिए गलती करते हैं आप लोग, तो यही छोटी छोटी आपको गलती जो है उसी गलती को आपको सुधार कर लेंगे। 25 में 25 तो आपको सिंपल बात हलवा की तरह आप लाएंगे, गारंटी मेरी है। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, क्या होती है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी भी संख्या से क्या हो? विभाजित हो। 2 कैसे होगा जरा बताइएगा कि 2 क्या है? एक और स्वयं 2 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो रही है? करके तो देखिए, नहीं हो रही है। तो सिंपल बात है, 2 क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, वो भी अभाज्य सम संख्या होती है। देखिए 2 जो होती है सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या होती है। तो ये खत्म हो गया। अब सिंपल बात, अब हम लोग आते हैं किससे? भाज्य संख्या होती है कि ऐसी संख्या जो एक और किससे? स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो। या फिर इसको आपको सिंपल भाषा में ये बात बोलें कि ऐसी संख्या जो एक, मतलब देखिए आपका व्यवहारिक लैंग्वेज में या फिर कमेंट के बॉक्स में करें, मतलब कि भाज्य जो होती है एक प्रकार से बेवफा होती है। क्या होती है? भाज्य संख्या जो होती है एक प्रकार से बेवफा होती है। कहने का मतलब, बेवफा का मतलब क्या होता है? एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से पट जाए, है कि नहीं? तो मतलब कि इस प्रकार से। अब देखिए 2 तो हुआ नहीं, अब आपको हम आते हैं 4 पे। 4 की बात करते हैं। तो एक और स्वयं क्या होगा? देखिए 4 के अलावा ये किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो रही कि नहीं हो रही? किससे हो रही है मेरे दोस्तों? 2 से हो रही है। किससे हो रही है? आपका 2 से हो रही है। तो ये 1 और 4 के अलावा किससे? 2 से विभाजित हुआ। तो इसलिए 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 के बाद आपका आता है 3, और 3 क्या होता है? 3 एक और स्वयं 3 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित आप नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 जो है आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है? कोई बात नहीं है, गलतियां होती हैं। ठीक है? अगला जो आपका क्वेश्चन देखिए कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है। देखिए कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है।
हेक्टेयर है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा, यदि इस मैदान की एक भुजा कितना है? 125 मीटर, 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। क्या है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात करिए। सबसे पहले देखिए हम लोग इसको सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं, कोई टेंशन आपको लेना नहीं है। मैदान कैसा है? आयताकार। कैसा दिया है मेरे दोस्तों? आयताकार मैदान दिया है। तो हम मैदान को आयताकार बना लेते हैं। ये आपका आयताकार मैदान हो गया। और जानते हैं कि आयत हो गया तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। यही होता है, ऑब्वियसली होता है। अब देखिए लंबाई आपका दिया है 125 मीटर, चौड़ाई हमें नहीं पता है, चौड़ाई हमसे पूछा है। और इसका इसमें गुणा करने के बाद हमें मिला 0.5 हेक्टेयर। कितना आपका? हेक्टेयर। तो लंबाई 125 मीटर में दिया है और चौड़ाई भी आपका मीटर में ही होगा। अब यहां पर हेक्टेयर है तो सबसे पहले हेक्टेयर को क्या करिए? मीटर में चेंज करिए, या तो फिर मीटर को हेक्टेयर में चेंज करिए। तो हम सुविधा के लिए करते हैं कि हेक्टेयर को क्या करते हैं मेरे दोस्तों? मीटर में चेंज कर देते हैं। किसमें? मीटर में चेंज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एक हेक्टेयर में आपका होता है 10,000 वर्ग मीटर। कितना होता है मेरे दोस्तों? एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो जरा बताइएगा 0.5 का मतलब ये है कि आप, या फिर मैं ऐसे लिखता हूं 0.5 हेक्टेयर में कितना होगा? तो जरा बताइएगा 0.5 को मैं इसे नहीं लिखता 5/10, मतलब कि 1/2। एक का मतलब आधा 0.5। तो इसमें क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2×5 = 10, मतलब कि आपका हो जाएगा देखिए 5,000 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 5,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। जब 5,000 वर्ग मीटर हुआ तो इसको हम लिख देंगे 5,000 वर्ग मीटर। अब देखिए ये भी मीटर में हुआ, ये भी मीटर में हुआ, तो क्या आप चौड़ाई नहीं ज्ञात कर सकते हैं? बहुत आसानी से चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपको प्रॉब्लम सिर्फ इसमें जानते हैं कहां है? यही हेक्टेयर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो 0.5 हेक्टेयर में क्या होगा? कुछ मत करिए। अगर 0.5 हेक्टेयर में है तो भाई 0.5 का इसमें गुणा कर दीजिए तो ये आपका 5,000 ही आएगा। क्योंकि 0.5 का यदि में आप 10,000 में गुणा करेंगे तो एक शून्य से ये वाला चला जाएगा, तो 5 में आपको बचेगा 5,000 तो आएगा, 5,000 तो आएगा। जब इतना आपका आ गया तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब यहां से आप चौड़ाई ज्ञात कर लीजिए। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा देखिए 5,000 बटा कितना हो जाएगा आपका? देखिए 125। कितना हो जाएगा? 125। अब वर्ग मीटर है, देखिए तो वर्ग मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर है। अब यहां पर आपका मीटर है तो मीटर से 1 मीटर आपका कट जाएगा। तो चौड़ाई किस में होती है? मीटर में ही होती है। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? देखिए चौड़ाई बराबर, इसको अगर आप काटेंगे देखिए 5 से काट लीजिए तो 25 पंजे 125। अब इसको काटेंगे देखिए 10 × 5 = 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 1,000 हो जाएगा। अब फिर अगर 5 से काटना है तो 5 से काट लीजिए, देखिए तो हो जाएगा 5 × 5 = 25। इसको काटेंगे देखिए 2 × 5 = 10, 200 हो जाएगा। तो आपका आएगा देखिए 200 बटा के 5, तो 5 × 4 = 20, मतलब कि चौड़ाई जो आपका आएगा मेरे दोस्तों कितना आएगा आपका? 40 मीटर आएगा। कितना आएगा आपका? देखिए चौड़ाई जो आपका आएगा 40 मीटर आएगा। क्या आपका ये क्वेश्चन समझ में आया? कमेंट करिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यस सर, सिंपल था। ठीक है, बहुत कोई दिक्कत नहीं था। इतने लोग लाइव हैं, एक बार शेयर तो कर दीजिए या फिर लाइक तो कर दीजिए मेरे दोस्तों। बहुत कम लोगों ने लाइक किया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए आपकी क्लास जो है बहुत लंबी नहीं होगी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे क्योंकि थोड़ी बहुत काम है। ठीक है, तो उसे हमें करना है और ठंड भी बहुत ज्यादा है। ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं, मॉर्निंग में हम लोग मिलेंगे उसी टाइम पर, कोई दिक्कत आप लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, इसका आप लोग जल्दी से आंसर करिएगा, तो देखते हैं कितने लोग करते हैं। सॉरी, ये आपका सही से चल नहीं रहा है, ये आपका हो जाएगा। देखिए 2 के पावर x प्लस 1 कितना है, देखिए 2 के पावर x प्लस 1 बराबर आपका 16 दिया है। मैं आप तो इसमें पूछा है कि x का मान ज्ञात करिए, क्या आपसे पूछा है x का मान। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, तो हो जाएगा आपका, देखिए पहला आपका 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी आप लोग कमेंट करिएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अमन सिंह ने 3 दिया है, सब लोगों ने 3-3 दिया है, चलिए वेरी गुड। अनीता झा हाय सब लोगों का। संदीप यादव 3, वेरी गुड। अरविंद सिंह यादव बहुत बढ़िया। पूजा यादव, लवकुश यादव 3-3, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और किसी का आंसर, दुर्गेश कुमार 3, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को समझा देता हूं उसमें करना क्या है। देखिए इसमें लिखा 2 के पावर समथिंग है ना, तो इसको भी 16 को भी 2 के घात के रूप में आपको क्या करने हैं मेरे दोस्तों, बनाने हैं। क्या करने हैं, बनाने हैं। जब 2 के घात के रूप में बनाएंगे, देखिए 2 के पावर x प्लस 1 है बराबर, अगर 16 का गुणनखंड कर लीजिए तो हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब 1 2 3 4, मतलब कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 के घाते 4। कितना लिख सकते हैं, 2 के घाते 4 जब लिख सकते हैं, जब 2 के घाते 4 आप लिख सकते हैं, तो क्या करिए आप, ऐसा करिए कि घातांकों की क्या कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन में घातांकों की तुलना करेंगे, तो लिखेंगे आपका, देखिए घातांकों की तुलना करने पर, जब घातांकों की तुलना करेंगे तो 2 के घात कितना है, x प्लस 1 है, और इधर घात कितना है आपका, देखिए 4 है, तो x ये प्लस 1, क्योंकि आपसे पूछा है x का मान, तो ये जो प्लस है इसको इधर भेज दीजिए बराबर की इधर, तो भेजेंगे तो बराबर हो जाएगा, देखिए 4 माइनस 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 3। तो ऑप्शन नंबर किस पे आपका, इस पे आंसर जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा भी आपका क्वेश्चन दिया जा सकता है। देखिए कर आया है आपका 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 भागे 1/4 का, देखिए इसमें आ गया का 1/3। इसको आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, सरल करना है। इसको कह रहा है सरल करो, सरल करो, क्या होगा समझाते हैं। इसमें सिंपल बात आपको लगाना है, बॉड मास रूल, BODMAS, बॉड मास रूल। बी से आपका ब्रैकेट होता है ऑफ, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं का, डी से भाग डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, एस एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें कहीं आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। तो क्या इसमें कहीं कोष्ठक दिख रहा है, नहीं है। इसके बाद जब ये नहीं है तो इसको खत्म करो, अब बचा क्या आपका, ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का कहीं दिख रहा है, का यहां दिख रहा है। तो सबसे पहले हम किसको क्या करेंगे, का को हल करेंगे, तो हो जाएगा, देखिए 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 भागे 1/4। अब का मतलब क्या होता है, मतलब इसको हटा करके गुणा का चिन्ह लगा देंगे 1/3। क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे 1/3, मतलब कि अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सालो करेंगे। जब करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 भागे, इसका गुणा करेंगे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12। ये खत्म हुआ। अब का के बाद आपका आता है, देखिए डिवाइड, मतलब कि भाग आता है। क्या आता है आपका, भाग। अब देखिए इसमें जब ये तो आपका सालो हो गया, अब इसमें बचा देखिए भाग है, भाग को अब सालो करेंगे। जब भाग को सालो करेंगे तो आपका होगा, देखिए 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8। जब इस भाग को हम क्या करेंगे, गुणा में चेंज करते हैं, तो हर जो होता है वो आपका अंश में बदल जाता है, और अंश जो होता है आपका हर में चला जाता है। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए आपका
12/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 12/1 हो जाएगा। तो 12 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए 24 होगा। देखिए मैं इसको काट नहीं रहा, इसलिए नहीं काट रहा हूं, देखिए तीनों का हर बराबर है, फिर आपको हर बराबर करना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए हो जाएगा, देखिए 1/8 माइनस 3/8 और प्लस 12 का 2 में गुणा करेंगे, 12 दूना के 24/8 आपका 8 आ जाएगा। इसके बाद हमें जोड़ को करना पड़ता है। तो देखिए तीनों का हर बराबर है, तो जोड़ आपका है, तो इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का हर बराबर है, तो इसके आगे अगर हम सॉल्व करें तो 1/8 माइनस आ जाएगा, देखिए आपका ये हो जाएगा, देखिए 3 प्लस 24 आपका कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हमें जोड़ वाला पोर्शन करना है ना। तो देखिए ये तो -3/8 है, ये प्लस है, 1/8 है और ये 24/8 है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए आपका 1/8 प्लस 24/8 माइनस 3/8 होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये माइनस वाला पोर्शन है, ठीक है। तो पहले जोड़ वाला करेंगे तो 24 और 1 कितना हो जाएगा आपका? देखिए 25/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसको अगर सॉल्व करेंगे हम और आगे करते हैं, तो इसको यहां पर करता हूं, ठीक है, आपको अच्छे तरह से दिखेगा। तो 24 में 1 जोड़ देंगे क्योंकि हर दोनों का बराबर है, तो लिख देंगे 8, यहां हो जाएगा देखिए 24 प्लस 1 और ये माइनस हो जाएगा, देखिए 3/8। जब इसको करेंगे तो 24 से कितना हो जाएगा? देखिए 25/8 माइनस 3/8। अब देखिए ये दोनों का हर बराबर है, तो अब लास्ट में जोड़ के बाद क्या आता है? सब्ट्रैक्ट, घटाना आता है। तो घटाना कर देंगे तो हो जाएगा, दोनों का हर बराबर थे, लिख देंगे 8 और ऊपर क्या है? दोनों सब 25 माइनस 3 कर देंगे। तो 25 में से जब हम आपका 3 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? आपका देखिए 25 में से 3 घटाएंगे तो आपका 22 आएगा। तो 22 बटा के कितना हम करेंगे? आपका 8 करेंगे, तो काट दीजिएगा, कटे तो हो जाएगा देखिए 11, यहाँ हो जाएगा आपका 4, मतलब आपका आएगा देखिए 11/4 आएगा। क्या आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया? कमेंट जल्दी से करिएगा, ठीक है। क्या समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से कमेंट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर चाबी का नेम भी ले लिया। चाबी? फिर से कमेंट करिए, किसका नाम आपको लेना है? चाबी कौन है भाई? अरविंद सिंह, यस यस यस, सबका मैं नाम लेता हूं। सब लोग, आप लोग अपने हैं, ठीक है। इतने जल्दी अगर आप लोग नाराज हो जाएंगे तो कैसे काम होगा बताइए? सबका आप नाम, देखिए आप लोग अच्छा करके आइए। अच्छा करके जब आप आएंगे, आप देखिए मेरा जो है अस्तित्व है, पूरा समझिए, मेरा अस्तित्व आपसे है। अगर आप लोग अच्छा करके आएंगे तो मेरा नाम होगा। आप लोग खुद बताएंगे नहीं मैंने सक्सेना सीपी क्लासेस से पढ़ा है, ठीक है। तो इस चीज से कोई उदास ना होया करिए, मैंने आपका नाम लिया। देखिए आपका नाम दिल में है, ठीक है। मैं सब जानता हूं, जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं वो मेरे दिल में है। और आप लोगों से अच्छी तरह से जब अच्छा एग्जाम चला जाएगा, फोन से बात होगी, शिद्दत से बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मेरा जो टारगेट है, आप लोगों को अच्छे तरह से पढ़ा दें, आप लोगों का पेपर अच्छा चला जाए मेरे दोस्तों, और कुछ नहीं चाहिए। क्या आप चाहिए? न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, ठीक है। तो उसका टेंशन आप लोग ना दीजिए, ठीक है। उसका टेंशन आप लोग ना लीजिए, सबका मैं नाम लूंगा, ठीक है। एक दिन एग्जाम के बाद सिर्फ बातचीत की ही क्लास रखेंगे, टेंशन नहीं है। सब लोगों का नाम लिया जाएगा और सब लोगों से अच्छी तरह से बातचीत होगी, ठीक है। अगला जो आपका एक क्वेश्चन दिया, देखिए देखिए, हाँ क्वेश्चन देखिए बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। तगड़ा क्या है? बहुत आसान है। इसमें आप लोग बताना है, देखिए 33 दशमलव आपका है 328। इसमें आपको दो का स्थानीय मान बताना है। बताइए तो जल्दी से आप लोग, क्या होगा आपका? देखिए 0.02 दूसरा, ठीक है, आपका हो जाएगा देखिए 2/100। तीसरा जो आपका हो जाएगा देखिए तीसरा आपका हो जाएगा देखिए 2। चौथा हो जाएगा देखिए ए और बी दोनों। जल्दी कमेंट करिए तो देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। जल्दी आंसर करिएगा। नेहा यादव 26/8। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। उदल कुमार ने ए आंसर किया है, और किसी का? और किसी का आंसर जल्दी से करिएगा। अमन ने, अरविंद यादव ने 0.20 किया है, अमन ने 0.02 किया है। तो ऑप्शन बताइए, ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ए,
राम राम सबको, राम राम। ए और बी, रमाचंद्र चौहान ने ए और बी किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका एकदम राइट है, करेक्ट है। 0 पॉइंट। पूजा यादव ने ए। संदीप ने भी ए आंसर किया है। और किसी का, और किसी का आंसर 0.2, ए और बी दोनों होगा, वेरी गुड। रमाशंकर चौहान का वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए जरा ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए ऐसा ही क्वेश्चंस देखा मैंने, सिर्फ आप लोगों को देखिए, अगर 0.2 है, अगर क्या मैं 0.2 को अगर अंश और हर में लिखूं तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं? दो, इसमें क्या करूं, ऊपर 100 का गुणा कर दूं, नीचे तो क्या 2/100 में नहीं लिख सकता हूं? इसका मतलब ये भी सही और ये भी सही है, इसलिए मैंने ऑप्शन लास्ट में दे दिया, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? अब कैसे, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करते हैं, सबको बात समझिएगा। है कितना, देखिए 33.328 है। तो देखिए स्थानीय मान आपसे पूछा है ना, अगर अब इसमें रहता, जैसे देखिए 2 4 6 है, अगर 2 का स्थानीय मान लिखना है तो मैंने 2 को लिखा, इसके इधर कितने अंक, 1 2, 2 अंक हुए तो 2 जीरो हम लोग लगा देते हैं, 2 जीरो क्या करते हैं हम लोग, लगा देते हैं, वो हो गया स्थानीय मान। लेकिन इसमें दशमलव के बाद दिया, देखिए दशमलव के बाद मतलब इस 2 का स्थानीय मान आपसे पूछा है ना, तो सिंपल बात, दशमलव को लगाइए, इधर से कोई मतलब नहीं है, इधर जीरो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव है, दशमलव लगा लीजिए। अब 2 को लिख लीजिए, 2 को जहां पर 2 है उसको लिख लीजिए। अब 2 के मतलब कि यार ध्यान रखना है कि इधर कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 2 के इधर कितने अंक, एक अंक 3 ही है ना, दशमलव के बाद मतलब 2 के पहले कितना अंक है, 1 3 है, तो बस 1 जीरो लगा दीजिए, जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा, सिंपल तरीका। या फिर जिसमें देखिए एक बात और आप ध्यान रखिएगा, एक और तरीका आप लोगों को बताता हूं कि दशमलव के इधर जैसे संख्याएं होती, जैसे 2 4 6 है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, क्या करते हैं, दशमलव के मतलब कि दशमलव की जो बाएं संख्याएं होती हैं उसमें 10 का 20 का 10 का 100 का 1000 का क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। लेकिन दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं उसमें क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 अंक है भाई, दशमलव के इधर कितना अंक, 1 2 अंक, जब 2 अंक हुआ तो आपका है कितना, 2, और इसमें क्या करेंगे 100 का हम भाग दे देंगे, आपका हो जाएगा, देखिए 2/100 लिख दें, या फिर 0.02 भी लिख सकते हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत है किसी को? क्या ये बात समझ में आया सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट जल्दी करिएगा, हम आगे बढ़े, जल्दी कमेंट करिए आप सभी लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से? ओके सर, समझ गए, ठीक है अनीता झा, जी जी बिल्कुल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से देखिए, और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए कि एक त्रिभुज की भुजाएं कह रहा, देखिए कि एक त्रिभुज, ये देखिए त्रिभुज मैंने बना दिया है, तो मतलब ये त्रिभुज लिखा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। कितना देखिए, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा। आप लोग बताइएगा, ए समबाहु त्रिभुज, बी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, सी विषम बाहु त्रिभुज, डी त्रिभुज संभव नहीं है। जल्दी करिएगा आपका, ठीक है, कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है, तो आपका त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु, समकोण, विषमबाहु, त्रिभुज संभव नहीं होगा। ऑप्शन क्या है आप लोगों का? ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा सभी लोग, क्या होगा? डी, डी, सब लोगों ने डी ऑप्शन किया है, ठीक है, क्या है आपका, देखिए डी हो जाएगा। क्यों होगा मेरे दोस्तों, कि मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया है
कि अगर इसमें देखें तो तीनों भुजाएं अलग हैं, अलग अलग हैं, लेकिन हमने बताया था कि त्रिभुज तभी संभव होगा जब उसकी दो भुजाओं का जो योग होगा हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से। अब देखिए इसका इसका योग करते हैं, 2 + 5, ये बड़ा है, देखिए हमेशा बड़ा है किससे, 2 से, पहला संभव हो गया। दूसरी स्थिति सॉरी यहाँ पर 3 है। अब इस दोनों को जोड़ा जाए तो 2 3 कितना होगा, 5, और क्या बड़ा है क्या आपका 5 से, नहीं नहीं है, बड़ा है ना, बराबर है। अब या फिर मैं आपको लॉजिकली समझाता हूं कि काहे नहीं संभव है। आप लोगों को, कुछ लोगों के दिमाग में आता है काहे नहीं संभव है। एक 5 सेंटीमीटर का धागा ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर का धागा ले लीजिए, और उसी धागे से अब दूसरा एक धागा लीजिए 3 सेंटीमीटर ऐसे खींच लीजिए, ठीक है, और फिर उसको 2 सेंटीमीटर से मिलाइए, देखिए मिलेगा। अरे सिंपल बात, अगर दिमाग है कि बहुत अच्छा आप लोगों का दिमाग है, कि दिमाग से जरा आपने सोचने की कोशिश करिए कि जब ये 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर लेकर 2 सेंटीमीटर हम कभी मिला सकते हैं, ये पूरा टाइट नहीं होता, मतलब कि 3 इधर 2 इधर, तो जब इसको हम मिलाएंगे, कोशिश करेंगे, या फिर 5 सेंटीमीटर इधर, या फिर 5 सेंटीमीटर एक धागा हो गया, दूसरा धागा 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर इधर खींचे, 2 सेंटीमीटर इधर खींचे, कभी होगा, अरे पूरा सीधा टाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, टाइट हो जाएगा, तो आपका होगा त्रिभुज संभव नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा तरीका मैं आपको एक बार करता हूं, एक मैं ऐसे लेता हूं आपका, अब बताइएगा, अगर आपका त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 है, 4 है व 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु, समकोण, विषमबाहु, त्रिभुज संभव नहीं होगा। अब बताइएगा आप लोग, जल्दी कमेंट करिएगा, जल्दी कमेंट करिएगा। अब त्रिभुज की भुजा अगर 3, 4 व 5 सेंटीमीटर है, तब कैसा त्रिभुज आपका होगा, सी विषमबाहु। और किसी का आंसर, समकोण, डीवी यादव ने समकोण आंसर किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसी का, यस सर डी होगा, त्रिभुज संभव नहीं होगा, चलिए यस सर डी होगा। और किसी का, सी, अमन ने बी आंसर किया, वेरी गुड वेरी गुड। उदल कुमार ने भी सी आंसर किया, वेरी गुड। और किसी का होगा, तो क्या विषमबाहु त्रिभुज नहीं होगा, अरे तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, और हम जानते हैं कि दो भुजा का जो सम होता है तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए समकोण और विषमबाहु दोनों आप कह सकते हैं, लिखेगा लिखेगा समकोण तथा विषमबाहु। और इसमें आप लोग आती है अगला क्वेश्चन, देखिए √2 √4 √0.4 कॉमा हो सकता है, जल्दी से आप कमेंट करिए, ठीक है।